जो नित्य एवं स्थायी प्रतीत होता है वह भी नाशवान है। जो महान प्रतीत होता है उसका भी पतन है। जहाँ संयोग है वहाँ विनाश भी है, जहाँ जन्म है वहाँ मरण भी है। ऐसे महान विचारों को आत्मसात करते हुए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, जो आज विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। भगवान बुद्ध के जीवन और उनसे संपर्कित घटनाओं का विवरण अनेक बौद्ध ग्रंथ जैसे ललित विस्तर, बुद्ध चरित, महावस्तु एवं सुत्त निपात से ज्ञात होता है। भगवान बुद्ध का जन्म कपिलावस्तु के पास लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम महामाया था। भगवान बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन माता महामाया का देहांत हो गया था। अतः उनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ बचपन से ही एकांत प्रिय, मननशील एवं दयावान प्रकृति के थे, जिस कारण उनके पिता बहुत ही चिंतित रहते थे। उपाय स्वरूप सिद्धार्थ की 16 वर्ष की आयु में गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से शादी करवा दी गई। विवाह के कुछ वर्ष बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था राहुल। पुत्र जन्म के कुछ दिन पश्चात गृह त्याग कर वे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ मगध की राजधानी राजगृह में अलार और उद्रक नामक 2 ब्राह्मणों से ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न करने लगे, परंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। उसके पश्चात निरंजना नदी के किनारे उर्वले नामक वन में पहुंचे, जहां उनकी भेंट 5 ब्राह्मणों से हुई। इन ब्राह्मणों के साथ उन्होंने कठोर तप किए, परंतु वहां भी कोई लाभ न मिल सका। इसके पश्चात सिद्धार्थ गया अर्थात बिहार पहुंचे और वहां एक बट वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए और प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा यहां से नहीं हटूंगा। 7 दिन व 7 रात के पश्चात 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें परम ज्ञान की अनुभूति हुई। इस घटना को संबोधि कहा जाता है। जिस बट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोधि वृक्ष तथा गया को बोध गया कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम सारनाथ में अपने पूर्व के 5 सन्यासी साथियों को उपदेश दिए। भगवान बुद्ध कपिलावस्तु भी गए। वहां उनकी पत्नी, पुत्र व अनेक लोग उनके शिष्य बन गए। बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन ब्राह्मण शिष्यों ने त्रिपिटकों के अंतर्गत किया। दोस्तों, त्रिपिटक संख्या में 3 है। नंबर 1 विनय पिटक, नंबर 2 सुत्त पिटक और नंबर 3 अभिधम्म पिटक। भगवान बुद्ध के उपदेशों एवं वचनों का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा सम्राट अशोक ने किया था। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से व्यथित होकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ था। उन्होंने ही महात्मा बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात करते हुए जन जन तक पहुंचाया। महात्मा बुद्ध आजीवन सभी नगरों में घूम घूम कर अपने विचारों को प्रसारित करते रहे। भ्रमण के दौरान जब वे पावा पहुंचे वहां उन्हें अतिसार रोग हुआ। तत्पश्चात कुशीनगर गए, जहां 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध मानव शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड में लीन हो गए। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के उपदेश आज भी देश विदेश में जनमानस का मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान बुद्ध प्राणी हिंसा के विरोधी थे। वे कहते हैं कि बुरे मित्रों की संगति न करें और न ही अधम पुरुषों की संगति करें। कल्याण मित्रों की संगति हमें करनी चाहिए।
जिन्होंने अपने वास्तव स्वरूप को जान लिया उन्हें बुद्ध कल्याण मित्र कहते थे। बुद्ध जब महापरिनिर्वाण ले रहे थे तो उन्होंने अपने अंतिम उपदेशों में भी यह नहीं कहा था कि मेरे पास आना, परंतु मुझसे बंध मत जाना। तुम मुझे सम्मान दो, परंतु तुम मेरा अंध अनुकरण मत करना, क्योंकि तुम अंधे होकर मेरे पीछे चल दिए तो बुद्ध कैसे हो पाओगे। बुद्धत्व तो खुली आंखों से उपलब्ध होता है, बंद आंखों से नहीं। और बुद्धत्व तो तभी उपलब्ध होता है जब तुम किसी के पीछे नहीं चलते, खुद के भीतर जाते हो।